नेक्स्ट इज spherical mirror and its type. ठीक है, so how can we define a spherical mirror? हाँ जी, कौन बताएगा क्या होता है spherical mirror? अक्षत और प्रियांक, क्या होता है बेटा स्फेरिकल मिरर? कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, जल्दी बताओ फिर फटाफट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसीलिए पूछ रहा हूं। मान्या, आर्या, सर। हाँ जी, सर curved mirror is a mirror with a curved reflecting surface and the एक बार बुक से पूरा ढंग से पढ़ ले और फिर बता दे। नहीं सर, बुक है ही नहीं, मैं आज के तो जहां से रीड कर रहा है वहां से रीड कर ले और फिर अपनी लैंग्वेज में बता दे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर, a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। देखिए मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है एक होलो ग्लास स्फीयर के फॉर्म हुई है, तो वो आपका मिरर क्या बोला जाएगा, स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व्ड मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है वो हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वन इज कनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स मिरर। A mirror is said to be concave, a mirror whose reflecting surface is curved inward। और ऐसा बोले कि reflecting surface towards the center of glass sphere। तो वो हो गया आपका कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, मिरर whose reflecting surface is curved outward or away from the center of glass sphere, or away from center of glass। देखिए डायग्राम से मैं इसको आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं, कनकेव मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा है। ये आपका ग्लास का स्फीयर, ठीक है, ये आपकी पॉलिश सरफेस, और ये वाली जो सरफेस है दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आपका कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो गया, कनकेव।
और कन्वेक्स मिरर कैसा होगा? ये वाली जो सरफेस है वो आपकी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सर, तो ये आपका देखिए कनकेव मिरर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कनकेव मिरर हो गया और ये आपका कन्वेक्स मिरर। ये आपका कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर। इसके अंदर ये वाली सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग है, इसके अंदर ये वाली सरफेस आपकी क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। इज इट क्लियर? दूसरा पार्ट जो मैंने बोला है कि इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है, यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सेंटर से दूर है। इज इट क्लियर? Is it clear? Now, concave mirror, it is also known as converging mirror, and convex mirror is diverging mirror. Convex mirror को हम क्या बोलते हैं? Diverging mirror, और concave mirror को हम क्या बोलते हैं? Converging. Light rays को जो है कन्वर्स करता है, कंसंट्रेट करता है। ठीक है, किस तरीके से देखिए, और कन्वेक्स क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्स करता है। जैसे आपका केव मिरर, लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्स होती है। जितनी भी लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू द मिरर, दे विल बी कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। इन सारी रेज को वो कन्वर्स कर रहा है, इसलिए एक ऐसा मिरर है कन्वर्जिंग मिरर। जबकि आपका कन्वेक्स लेंस क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट रेज ऐसा आई एंड इट विल बी डाइवर्स, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लेंस लाइक दैट। ठीक है, इन रेज को पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे, so they will become from this virtual point। तो इस पॉइंट से वो क्या हो रही हैं? अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स हो रही है। तो ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है और ये कन्वर्जिंग मिरर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो वो टर्मिनोलॉजी हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। Important definitions related to the spherical mirror. सबसे पहला पॉइंट पी, पोल। ठीक है, तो पोल क्या है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा वो क्या बोला जाएगा? पोल। क्या बोला जाएगा? पोल। सो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ spherical mirror is called pole। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
जिसको हम रिप्रेजेंट करते, ये पोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror is a part। जिस ग्लास स्फीयर का एक पार्ट है मिरर, उस ग्लास स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये पूरा आपका ग्लास स्फीयर बना, तो इसका ये जो सेंटर है, ये सेंटर क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर की जो रेडियस होगी, उस रेडियस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ स्फीयर of which mirror is a part, या फिर इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं that it is a distance between pole and center of curvature। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिस्टेंस होता है, that distance is called radius of curvature। ये क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। Is it clear? ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपर्चर। वर्टिकल डायामीटर ऑफ spherical mirror is called aperture। देखिए जैसे ये मिरर है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको लेवल कर दिया, जैसे ये ए है ये बी, जैसे यहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ए है ये बी। तो ये जो वर्टिकल डायामीटर है ये ए बी, या फिर ये जो वर्टिकल डायामीटर है ए बी, तो दिस वर्टिकल डायामीटर ए बी इज नोन एज अपर्चर। क्या बोलेंगे इसको? अपर्चर। डेफिनेशन समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। An imaginary line passing through pole and center of curvature। जो लाइन देखिए, ये जो लाइन मैंने सेंटर से ड्रॉ करी है, ये लाइन आपकी क्या बोली जाती है? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। लास्ट नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सा है? प्रिंसिपल फोकस। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ प्रिंसिपल फोकस? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। It is a point on the principal axis where a parallel beam of light rays after reflection from mirror
actually converges at that point, actually converts or appears to diverge from that point. देखिए डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, where a beam of light which is parallel to the principal axis, parallel beam of light आ रही है, after reflection from the mirror actually converges at that point or appears to diverge from that point. जैसे convex होगा तो इस पॉइंट से डाइवर्स होगा. ये डाइवर्स हो रही है, ये लाइट रेज और ये लाइट रेज. जब मैं इसको कन्वर्स करूंगा पीछे की तरफ, तो ये आपका पॉइंट क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस. तो ये इस पॉइंट से वर्चुअली लाइट रेज डाइवर्स हो रही है, इसके अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्स हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद. सो दैट कन्वर्जिंग पॉइंट और दैट डाइवर्जिंग पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. And last definition, that is focal length. Principal focus को capital F से represent करते हैं, and focal length that is represented by small f. That is the distance between principal focus and focal length. It is a distance between principal focus and focal length. So that is called, principal focus and pole. Definition क्या बोला? It is a distance between principal focus and pole. So that distance is called focal length. ये जो distance है, ये distance आपकी क्या बोली जाती है? Focal length. यहां से लेकर यहां तक की ये जो distance है, ये distance क्या हो जाएगी? Focal length. Is that clear? Definition समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. ओके ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. किस तरीके से हमें इमेज फॉर्मेशंस करना है स्फेरिकल मिरर से. तो स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशंस के लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स आपको याद रखने हैं, और कुछ रूल्स साइन कन्वेंशन से रिलेटेड है. ठीक है, सो पहले हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. Rules for image formation by spherical mirror. तो there are 4 rules. 4 रूल्स हैं जिनके थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, स्फेरिकल मिरर के थ्रू. तो फर्स्ट रूल क्या है? A ray of light parallel to the principal axis. देखिए ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये पोल. A ray of light parallel to the principal axis after reflection from the mirror passing through the principal focus or appears to diverge from the principal focus. देखिए कनकेव मिरर में क्या होगा? एक्चुअली पास होगी, जबकि कन्वेक्स में क्या होगा? appears to diverge होगी. क्या होगी? appears to diverge. फर्स्ट रूल क्या है? A ray of light
parallel to principal axis after reflection from mirror passing through F or appears to diverge from F, या तो एक्चुअली पास होगी या फिर appears to diverge from F. रूल नंबर सेकेंड, जो कि जस्ट इसका अपोजिट है. देखिए डायग्राम में मैं चेंज क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं रे. Now this time this is the incident ray and that is a reflected ray. ये रिफ्लेक्टेड रे होगी. यहां पर मैंने क्या किया, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे. तो रूल नंबर सेकंड क्या हुआ, a ray of light passing through principal focus or appears to passing through the principal focus after reflection from the mirror पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये लाइट रे ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई है, या फिर ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई, जस्ट अपोजिट. तो सेकंड रूल क्या है, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एफ और appear to pass through F after reflection from mirror becomes parallel to principal axis. Become parallel to principal axis. Is it clear? रूल समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब थर्ड रूल है, a ray of light passing through center of curvature goes straight without any deviation. ठीक है, मतलब जो C से पास होगी वो वापस C से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. थर्ड रूल क्या है, a ray of light passing through C reflected back along same path. सी से पास हो रही है, सी से ही वापस रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, कन्वेक्स लिया मैंने, ये पी है और ये सी. सी से पास हुई और सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, एंड लास्ट वन, फोर्थ रूल, a ray of light striking at the pole is reflected symmetrically back in the opposite side. पोल पर इंसिडेंट होगी तो पोल से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट द सेम एंगल. जिस एंगल पर वो पोल पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो a ray of light striking at pole reflected symmetrically in opposite side.
ठीक है, जैसे देखिए ये पोल पर इंसिडेंट हुई, पोल से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये पोल पर इंसिडेंट हुई, सॉरी पोल पर इंसिडेंट हुई, तो जिस एंगल पर पोल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर वापस पोल से रिफ्लेक्ट हो जाए। सो दीज आर द 4 रूल्स, और इनमें से कोई भी 2 रूल यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई भी 2 रूल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ साइन कन्वेंशंस हमें डिस्कस करना है। साइन कन्वेंशंस फॉर द स्फेरिकल मिरर टू मेजर द डिस्टेंस थ्रू द लेंस, डिस्टेंस थ्रू द मिरर। मिरर से यदि मैं कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, और वो साइन कन्वेंशंस डिस्कस करने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो देखिए सपोज ये आपका स्फेरिकल मिरर, मैंने कनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट जब रहेगा हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, लेफ्ट टू राइट। कैसे आएंगी लाइट रेज, ऐसे, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लाइट रेज कैसे आएंगी, लेफ्ट टू राइट। देखिए रूल क्या है, पहला रूल जो है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज placed in left hand side। अब जैसा कि मैंने बोला कि पोल जो है वो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, सो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड थ्रू पोल। पोल आपका क्या हो गया, सेंटर हो जाएगा। सारी डिस्टेंसेस जो है वो पोल के थ्रू मेजर की जाएगी। पोल आपका सेंटर होगा, ठीक है। डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट। So all the distances which are parallel to principal axis and is in the direction of incident ray are taken to be positive and vice versa. Vice versa means the distances which are measured parallel to the principal axis and opposite to the direction of incident ray, सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव। मतलब लेफ्ट टू राइट ये सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, राइट टू लेफ्ट ये सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। तो उससे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां निकल के आ रहा है, क्या देखिए, जैसे कनकेव मिरर है तो ये प्रिंसिपल फोकस, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ,
और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी कनकेव के लिए नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कनकेव के लिए क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि आप पोल से ऐसे आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, जबकि कन्वेक्स के लिए देखिए ये कन्वेक्स है, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। यानी मतलब आप ऐसा समझ लो, इसको एक ग्राफ पेपर की तरह कंसीडर करो, ये पोल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये आपका पॉजिटिव और ये डिस्टेंसेस नेगेटिव। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड above to principal axis are taken to be positive और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली ये जो हाइट्स होंगी, ये हाइट, जैसे ये हाइट पॉजिटिव है, और यदि कोई हाइट नीचे बन रही है, इमेज नीचे बनेगी इन्वर्टेड इमेज, तो ये हाइट नेगेटिव ली जाए। पॉजिटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट्स होंगी परपेंडिकुलर एंड अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हाइट पॉजिटिव ली जाएंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जो हाइट्स होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। मतलब ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली हाइट्स पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस वाली हाइट जो है वो नेगेटिव ली जाएंगी। ग्राफ पेपर से इसको आप रिसेंबल करेंगे तो आपको इजी रहेगा। सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी है, पोल से राइट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस है पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, पोल से ऊपर वर्टिकली अबव जो हाइट्स होंगी वो पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली हाइट्स नेगेटिव। इज इट क्लियर? साइन कन्वेंशन समझ में आया? ठीक है। मिरर फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर और रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तीन टॉपिक हमारे यहां बाकी हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, चलिए।